मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल DC क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। तो मित्रों, अपने कल पढ़ा था राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। NCERT के तहत आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 हिस्ट्री का नए प्रश्न और नए विचार। तो चलिए, प्रश्न शुरू करने से पहले आज की क्विज। प्रश्न है आज का, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? पंजाब में अमृतसर की स्थापना किसने की? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने। कल का अपना प्रश्न था, किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया? तो उस युद्ध का नाम क्या था? पानीपत का पहला युद्ध। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, नए और नए विचार। अनगा निकली शेर पर। देखो, एक अनगा है, अनगा नाम की लड़की है, वो शेयर करने जा रही है। अनगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शेयर करने जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पर अनगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। देखो, इसकी मम्मी है अनगा की, ये अध्यापिका से कह रही है कि बुद्ध के बारे में बताओगे तो उनको सारनाथ भी दिखा के लाओ। ठीक है, तो बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का। नोट करो, नोट करने वाली चीज है इसमें गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नोट करो आप। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखो आगे पढ़ेंगे अपने। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानने चाह रहे हैं। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, तो बुद्ध क्षत्रिय थे और किस गण से संबंधित थे? शाक्य नाम के। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया विहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ पर? बोध गया विहार में। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो बौद्ध जी ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ये भी नोट करो। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया विहार में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो कुशीनगर है जो अब वर्तमान यूपी, तो यहाँ पर क्या किया था इन्होंने? अपना मृत्यु के जीवन काल में यहाँ रहे थे और बाकी जीवन है जो मृत्यु से पहले वहाँ ये पैदल यात्रा करते घूमते, यानी ये घूम घूम कर अपना ज्ञान सीखते थे, दूर दूर से लोगों को भाषण देते थे और सच्चाई की मार्ग पर लेके आते थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी ही हमारा इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। देखो, बुद्ध ने कहा कि हमारा जीवन है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जितनी ज़्यादा अपनी इच्छाएं डिजायर रखेंगे उतना ही हम परेशान होंगे। इसलिए जैसा अपने को प्रकृति ने दिया है वैसा उससे बेस्ट करो, मेहनत करो और आगे की तैयारी करो। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और एक अधिक अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। ठीक है, जो ये लिप्सा है इसको क्या कहा? बुद्ध ने तृष्णा कहा। नोट करो ये। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म समय अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बौद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया।
ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं। देखो कर्म ही हमेशा कर्मों से जिंदा रहता है, ये भी तो आपको भी पता है। व्यक्ति खुद मृत्यु हो जाती है खुद की, लेकिन उसके कर्म जिंदा रहते हैं। कोई भी है, जैसे आप देख लो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके कर्म जिंदा है अभी तक, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनके कर्म अभी तक जिंदा है। जो भी है अपने क्रांतिकारी नेता हुए हैं, भगत सिंह हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए हैं, तो उनके कर्म जिंदा अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन हमको उनसे शिक्षा मिल रही है, लगातार मिल रही है। उनकी जीवनियाँ पढ़ते हैं या उनकी जो भी श्रद्धांजलि मनाते हैं या कोई संविधान दिवस बनाते हैं तो हमको याद आ जाते हैं वो, ठीक है। तो कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं हमेशा, हमको कर्म अच्छे करने चाहिए, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रस्तावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी, ठीक है, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो प्राकृतिक संस्कृत का प्रयोग किया गया था। आगे पढ़ो। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किस्सा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। चलो सुनाता हूँ आपको ये कहानी। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था, ठीक है। इस बात से दुखी हुई और अपने बच्चे को गोद में लिए नगर नगर सड़कों पर घूम रही थी। लोगों से प्रार्थना करने लगे कि उसके जो पुत्र है उसको जीवित कर दें। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, ठीक है। देखो किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री है, उसका पुत्र मर गया था और वो दुखी हुई और अपने पुत्र को गोदी लेकर और इधर उधर नगर में घूम रही थी कि मेरे पुत्र को जीवित करो। एक आदमी उसको बुद्ध के पास ले गया, यानी भगवान बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसका पुत्र जीवित हो जाएगा एक मुट्ठी सरसों के बीज से। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हो, ठीक है। बुद्ध जी उनको एक शिक्षा देना चाहते थे कि ये जो मृत्यु है ये नेचुरल है, ये एक प्रोसेस है, जो जिसका निर्माण हुआ है वो उसका पतन भी होगा। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला उसको जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जैसे काका ताया, ठीक है, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी, जैसे पिता माता बहन भाई पति पत्नी चाचा चाची दादा दादी और आदि, ठीक है। तो उसको ऐसा घर ही नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देना का प्रयास कर रहे थे, क्वेश्चन बने लास्ट में। तो बुद्ध जी उनको क्या शिक्षा देना चाहते थे कि ये जो जन्म और मृत्यु है ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है उसका पतन भी होगा, ये शिक्षा देना चाहते थे। यहाँ पर धरती पर जो भी आया वो कोई भी अमर नहीं है, जो प्राणी है उसका अंत होगा। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। देखो बुद्ध के साथ साथ अन्य लोग भी थे जो कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अतः आत्मा एक ब्रह्म के एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ठीक है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान
व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक से अधिक दूसरे भिन्न दिखते हैं तथा सत्य की इन समझ के आधारभूत तालमेल दिखता है। ऐसे ही कई विचारों का संकलन उपनिषदों से हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये नोट करो, उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के समीप बैठना। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जो आपने कहीं भी किसी भी गाइड में नहीं पढ़े हैं, तो ये नोट करने से आपको उपनिषद है, इसका मतलब क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप सांगोदय नामक एक उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतापिनी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा को उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वह भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? देखो, दो विद्वजन बैठे हैं और एक भिखारी आ गया खाना मांगने के लिए, ठीक है। तो वो भिखारी बुद्धिमान है, वो अपने किस कला से खाना लेगा? देखो, इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व का विद्यमान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। वो कहते हैं कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, ठीक है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष या ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। देखो, गार्गी कौन थी? जो वाद विवाद होती थी, जो भी पंचायत होती थी छोटी छोटी, उसमें भाग लेने वाली एक प्राचीन ये औरत थी। अभी भी एक राजस्थान में गार्गी पुरस्कार मिलता है। जो भी बच्चियाँ होनहार होती है कक्षा 12th में, तो उनको एक गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। उसी के नाम पर है ये गार्गी पुरस्कार। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद के में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दादी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो किसके विद्यार्थी रहे हैं? गौतम, महात्मा बुद्ध, ठीक है। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि, इस युग में कुछ अन्य विद्वान खोज कर रहे थे। प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों में एक ही विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों में रूप में लिखे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की कहानी समाप्त होती है। अब अपने पढ़ेंगे। देखो, बौद्ध धर्म का आपको रिवीजन करवा देता हूँ मैं, यही नोट करो बौद्ध धर्म को। देखो, संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? गौतम बुद्ध। और किस गण से संबंधित थे? शाक्य गण से संबंधित थे। तपस्या कहाँ की इन्होंने, यानी ज्ञान प्राप्त कहाँ गया? बोध गया विहार में। और पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ यूपी में, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, ठीक है। और उपनिषद का अर्थ भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो क्या है? गुरुओं के समीप बैठना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह भज्जी के संघ के लिच्छवी के कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था भज्जी के बारे में, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखो, इनकी शिक्षा यह थी।
वर्तमान महावीर जी इनकी शिक्षा क्या थी कि सत्य जानना हो तो घर छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। उन्हें अहिंसा के नियमों पर का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट न करे और किसी पर भी हत्या ना करे, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, यानी प्राकृतिक संस्कृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाओं में समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध पर बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, ठीक है। मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा वो क्या थी, मगधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ता था, चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब देखो जैन, जैन जीन शब्द से निकला एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, विजेता। ये भी नोट करो, जैन शब्द का मीनिंग क्या होता है, विजेता। जैसे उपनिषद का मैंने पीछे बताया, उसका मतलब क्या था। ये छोटे छोटे प्रश्न है जो एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलते हैं और आप घबरा जाते हो, तो अभी आप नोट कर लो चैप्टर वाइज, यहीं से प्रश्न बनेंगे। आपको बाद में कोई लूज सेट वगैरह और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। साधारण आपको क्वेश्चनों को देखना होता है। उपनिषद का अर्थ क्या था, गुरुओं के समीप बैठना, और जैन का अर्थ क्या है, विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे भिक्षु भिक्षुणी बनने लगे, भोजन प्रदान करने की सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। देखो इसमें वर्ड आया है भिक्षु भिक्षुणी, तो जो ये साथ बनते थे, घर घर खाना मांगते थे, ठीक है, जैन धर्म में उनको भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। देखो अब जो कीड़ों मकोड़ों पर दया नहीं करता उसको जैन धर्म में नहीं रखा जाएगा, ये एक नियम था। बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा अन्य उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, ठीक है, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये नोट करो, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किसके, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के नियम। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियां के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों के, कर्जदारों से, देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। संघ में रहने के लिए दासों को अपने मालिकों से और बच्चों को माता पिता से और स्त्री को अपने पति से परमिशन लेकर ही अपने संघ में रह सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते और एक साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, स्त्री, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं रचना की थी। पहाड़ी को काटकर बनाई गई यह गुफा है कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। विहार, जैन तथा बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान दूसरे स्थान घूमते थे और उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों तथा पहाड़ी क्षेत्रों
की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उसको क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने समय तथा उनके समर्थकों ने अधिक शरण स्थलों की अवस्था का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों के खोदकर भी बनाए गए। तो देखो विहार किसे कहा जाता था? कई वर्ष में एक कहीं भी वर्षा ज़्यादा होने लग जाती थी तो वो एक स्थान पर सारे रहते थे। ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। एक बुद्ध ग्रंथ से ज्ञान होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियाँ अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान में की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में अपना अधिक जानकारी अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों का द्वारा रहने, ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि जीवन का एक चरण। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, देखो 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ठीक है। ये 4 बनाए गए थे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, स्त्रीय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण से दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। कौन कौन करेंगे? ब्राह्मण, स्त्रीय और वैश्य। ये क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य जीवन में वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी तथा उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमतियां नहीं थी। देखो जितने यहाँ लेडीज है, महिलाएं हैं, उनको उस समय भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अपने पति द्वारा पालन किए गए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्यंतर है ये। ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न है, क्या क्या पढ़ा है अपने? तृष्णा। ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन क्या है, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। सही गलत को बताना है। बुद्ध, ये पहला प्रश्न है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? ठीक है। तो बुद्ध ने जीवों पर दया करने के लिए कहा, सत्य का मार्ग अपनाओ। ठीक है। ऐसी बातें कही थी जो मैंने आपको लेसन में पढ़ाई है। सत्य व गलत वाक्यों को बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था क्या? नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, तो ये सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये सही है। उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। ठीक है। तो ये सही है। ठीक है। अब महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी, ये आपको देखना है, इसमें अपने पढ़ा है। तो धन्यवाद।